काफी आपका पॉपुलर आदमी है आप तो। अरे हमारी पॉपुलैरिटी छोड़िए, आप बताइए। हम तो 24 प्रेस है, आप मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा। राहुल गांधी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या नाम है, तेज प्रताप, इसको बना दिया शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, इसको बना दिया पर्यावरण मंत्री। इसको ना पर्यावरण हिंदी में लिखने आता, ना इन्वायरमेंट इंग्लिश में। तो ये वहां पे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है कभी भी। जब आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, जबरदस्ती आपको प्रधानमंत्री का झुंझुना दिया जा रहा है। महत्वाकांक्षा तो उनकी खुद की थी। इंडिया गठबंधन में सबसे पहले उन्होंने सबको राजनीतिक तो मिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उनको दिखा कि ये भैया तो दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने चुपचाप इंडिया का दामन थामा। और अब लग रहा है कि बिहार की जो स्थिति है, कहा जाए कि जो एनडीए गठबंधन है वो 2024 के बाद 2025 को भी मद्देनजर रख के किया गया है। देखिए, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मैं बिहार की राजनीति को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूं। नीतीश कुमार को भी मैं पहचान रहा हूं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी पहचान रहा हूं। इसके अलावा बीजेपी के भी जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको भी पहचान रहा हूं। जहां तक बात है कि बिहार की राजनीति एनडीए 2024-25 में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, नीतीश कुमार को ये चीज सोचना चाहिए कि देश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या योगदान है। अभी तक मुझे लगता है कि वो समझ गए, क्योंकि उनसे कई लोग जो हैं, जैसे चिराग पासवान जैसे लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, ये लोग नाराज चल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार को पता चला कि भाई विकास होगी तो इन लोगों के साथ ही होगी। क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों से कैसे आप विकास की उम्मीद कीजिएगा? मूर्खा सबको बना दिया ये लोग। हम थोड़ा बिहार के आप अगर हम बात करेंगे, नीतीश कुमार के आप बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना राजनीतिक करियर खत्म कर लिया। क्योंकि अगर जो 2025 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें या तो फिर बीजेपी आएगी या फिर लालू की जो पार्टी है, क्या नाम है, आरजेडी है, वो उस बहुमत में आएगी। ये बीच में जो है ये खत्म हो जाएगा इनका मामला। देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, शायद आपको भी बुरा लग जाए। जैसे अभी आप मेरे पास माइक लेकर के आए हुए हैं, कल से आपको कह दिया जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट आप सुधीर चौधरी के साथ होस्ट करोगे, जबरदस्ती हम लोग सब लोग कह देंगे। तो ये चीज हर आदमी का एक अपना अपना फैन फॉलोइंग होता है, एक आदमी की कैपेबिलिटी होती है। आपको वहां पे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है कभी भी। जब आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, जबरदस्ती आपको प्रधानमंत्री का झुंझुना दिया जा रहा है, तो आपको नरेंद्र, महत्वाकांक्षा तो उनकी खुद की थी। इंडिया गठबंधन में सबसे पहले उन्होंने सबको राजनीतिक तो मिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उनको दिखा कि ये भैया तो दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने चुपचाप इंडिया का दामन थामा और अपना कुर्सी साफ कर ली। तो यही तो लगता है कि जब मेरे से, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अगर लगेगा मेरे को नहीं हो पा रहा है तो हम बीपीएससी की तैयारी कर लेंगे। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट ब्रेन। अगर वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो यहाँ तो मुख्यमंत्री तो है हम कम से कम। बिहार का वोट बैंक जो मुस्लिम वोट में खिसक गया उनसे। अरे मुस्लिम, मैं आपको मुसलमानों के बारे में एक चीज बता देता हूँ, मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। जेडीयू को दे भी दे तो दे दे, बीजेपी को मुसलमान कभी भी वोट आगे भी नहीं देगा, 2047 तक नहीं देगा। तो नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट खिसक गया ना। नीतीश कुमार के पास कोयरी कुर्मी का बहुत ज्यादा वोट बैंक है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने पहले से ही अति पिछड़ा बना दिया, पिछड़ा में भी एक और। इसके अलावा जो चिराग पासवान है, दलित नेता है, वो भी चिढ़े हुए उनसे। यादव को छोड़ करके कोई भी, यादव में भी कुछ एक जो लालू प्रसाद यादव 4-5% लालू यादव के साथ है, बाकी सब बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ है, चिराग पासवान के साथ है। ये समझ लीजिए आप जी, जहां तक। और दूसरी बात, आपके एक सवाल है कि प्रांत प्रतिष्ठा पहले हो गया। प्रांत प्रतिष्ठा के बारे में शंकराचार्य ने विरोध किया हुआ। शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, ऐसा जितने भी लोग हैं बोलते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या अपने जो घर की लड़ाई होती है वो हम उनसे बातचीत करेंगे। उनकी भी बात अपनी जगह पे सही थी, ऐसा नहीं था कि उनको बुलाया नहीं गया हुआ था, उनको बुलाया गया था। अब उनको कई बात क्या होता है, घर में कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी गलतफहमी को दूर करेंगे और दोबारा जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पूरा मंदिर का आयोजन हो जाएगा, सब लोग खुशी से रहेंगे, सब लोग फिर से। क्योंकि अभी तो सिर्फ अयोध्या हुआ है, अभी आपको पता है काशी भी होने वाला है, मथुरा भी होने वाला है, और ये शंकराचार्य को दोनों जगह पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब लोग साथ आएंगे, सब लोग आएंगे। और भारत की राजनीति में मैं बता रहा हूँ, विपक्ष राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री, ये बात आप कौन सा न्यूज 24 प्रेस है, आप मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा। राहुल गांधी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अखिलेश यादव एक बार बन गया अपने पिताजी के चक्कर में, ठीक है, दोबारा कभी नहीं बनेगा। उद्धव ठाकरे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आदित्य ठाकरे की करियर समाप्त हो गई, एक एमपी बन के रह जाएगा। और शरद पवार का बेटा भतीजा जो है वो वापस चले गया बीजेपी के साथ, वहां पे देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे जी को अभी ठीक है काम करने का मौका दिया गया, अच्छे लोग हैं,
तो और जिस दिन उसने बाला साहब ठाकरे से खत्म कर लिया अपना रिश्ता, उद्धव ठाकरे ने, उस दिन पता चल गया कि इसकी राजनीति खत्म हो गई है। दिल्ली में बहुत वायरल हो रहे हैं मनीष कश्यप, और उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि भैया जब मैं जेल से निकलूंगा तुम्हारी 3 महीने का तो सरकार गिर जाएगी। वो आप देखिए 37-38 दिन हुए उनको बाहर आए हुए और सरकार गिर गई। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मनीष कश्यप ने कहा और ये काम हो गया। ये तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि भाई आप लोग जो हैं अपने आप को इतना बड़ा स्वाभिमानी समझते हैं। एक नॉर्मल घर के लड़के ने, एक फौज के बच्चे ने आपके सरकार को गिरा दिया। आप इतने बड़े राजा के बेटे हैं, एक वो गरीब का बेटा है, उसने आपकी सरकार को गिरा दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखिए यही तो सिस्टम है, ये तो उसके अंदर पावर है आम जनता के अंदर। ये तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। मूर्खाधिराज सबको बता रहा है, ये लोग बैठा रहा है सत्ता पे। अपने इसका बड़ा भाई का क्या नाम है, तेज प्रताप, इसको बना दिया शिक्षा मंत्री नहीं बनाया इसको बना दिया पर्यावरण मंत्री। इसको नहीं पर्यावरण हिंदी में लिखने आता, नहीं इन्वायरमेंट इंग्लिश में, तो ये सब लोगों को बना दिया है। तो ये सब मूर्खा सबको जब बनाएगा, उसका एक इंटरव्यू हम पढ़ रहे थे। ये सब बात बिहार की जनता नहीं समझती है कि वोट देती है तो बिहार की जनता नहीं समझती है। देखिए हम जातिवाद की राजनीति बहुत ज्यादा हावी है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक थी, कभी मायावती आ जाता था, कभी अखिलेश यादव आ जाता था, लेकिन योगी जी ने इसको तोड़ा। और जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, ये सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। अभी इन्होंने जातिगत जनगणना कर दिया, ये सब विभाजन की नीति है। ठीक है, अभी कर्पूरी ठाकुर को कितना सम्मान दिया, भारत रत्न दिया गया। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को बिहार को भारतीय जनता पार्टी ऊपर तक ले जाएगी। और ये चीज हम आपको बता रहे हैं, मूर्खाधिराज सब जो है। एनडीए की सरकार आ गई, अब वहाँ पे जो शराबबंदी जो हुई है, कई लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत डिसीजन था। आप क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है? नहीं, शराबबंदी किसी, गुजरात में भी शराबबंदी है, मोदी जी ने किया हुआ था। क्यों गलत डिसीजन था? गलत कुछ नहीं होता, हर राज्य के हिसाब से डिसीजन होता है। दिल्ली में ठीक है चल रहा है, बिहार में नहीं चल पाया। ये चीज अच्छा नहीं लगा वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा। उससे हजारों लोग मर जाते थे, बीमार हो जाते थे। तो जब गंदी शराब इधर उधर जा रही है, तो इससे बढ़िया इस चीज को बंद कर दिया। इसके बहुत बड़ा नुकसान हुआ हम लोगों को, 6000 करोड़ का नुकसान हो गया हम लोगों को, लेकिन रेवेन्यू लॉस हो गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के लोग IAS IPS बनने के लिए पैदा लिए हैं। अभी बहुत सारे लोग इधर उधर कहते थे कि ये सब चीजें होते रहता है बिहार के बारे में, लेकिन बिहार के लोग एक लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत जल्दी सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि अब धीरे धीरे 2024 में आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और किसी भाजपा के मुख्यमंत्री को बनाइए। विपक्ष इतना बिखरा सा क्यों है? विपक्ष में देखिए एक ही लीडर था नीतीश कुमार, जिसको आप लोग कैप्टन बना नहीं पाए, संयोजक मतलब। तो विपक्ष के पास अब कुछ नहीं। राहुल गांधी तो 10-15 साल से इलेक्शन हार ही रहे हैं, उनका कोई वजूद है नहीं। विपक्ष के पास शरद पवार की एज हो चुकी है। अखिलेश यादव की मतलब मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बना पाएंगे आजीवन, अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अखिलेश यादव। और विपक्ष में बताइए कौन कौन नेता बच गए? उद्धव ठाकरे कभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और बताइए आप विपक्ष का एक भी नेता बता दीजिए जिसके बारे में हमसे अब बातचीत की कोई। नीतीश कुमार ने जो उनको एनडीए में नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने का जो मुख्य कारण कांग्रेस को ही बताया है। कांग्रेस, नीतीश कुमार बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन है और नीतीश कुमार को पता है कि क्या करना चाहिए राजनीति में। बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है और उनको पता है कि ये राहुल गांधी के अंदर में कोई खेलेगा थोड़ी ना, तेंदुलकर कभी खेलेगा विराट कोहली के अंदर में थोड़ी ना। तो नीतीश कुमार की एक अपनी स्टैंडर्ड है। नीतीश कुमार की जरूरत थी कांग्रेस को, नीतीश कुमार की जरूरत थी कांग्रेस को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो हमेशा पाला बदल लेती है, जहाँ मौका देखते मौका बदलता है। पाला देखिए पहले इनके पूरी राजनीति में ये चीजें तो होती हैं। राजनीति में ये चीजें होती है, तो लेकिन जुबान पे पक्का रहना चाहिए ना, जुबान पे पक्का रहना चाहिए ना, जाने वाला भी और आने वाला भी। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, पर्सनली उनको जरूरत नहीं है भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। तो लोगों को यही अच्छा लग रहा है। महंगाई भी लोग झेल लेते हैं, बजाय कि सामने भ्रष्टाचार ना हो। मतलब बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं है। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, काम हो रहा है इन लोगों के लिए कितना बढ़िया काम कर दिए कि 3-3, 4-4 शादी हो रहा था, ट्रिपल तलाक को खत्म, 370 बाहर, राम मंदिर 500 साल का इंतजार करने के बाद हिंदुओं को ये चीज मिला। ये नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता को। और देश देखिए, हिंदुस्तान नाम क्या है आपके लिए? खुद एक पत्रकार है, आप उसके बारे में नहीं, मैं पत्रकार हूँ, उसके साथ साथ मैं देश का एक सिटीजन भी है, नागरिक भी है। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से
रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।